बीएमसी में दशकों तक शिवसेना का राज रहा। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई बीएमसी में ठाकरे ब्रांड का परचम लहराने को बेकरार हैं और इसीलिए दोनों समीकरण यानी मामू समीकरण यानी कि मराठी और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे जीत की रणनीति बना रहे हैं। खबर है कि दोनों ठाकरे भाइयों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति भी करीब करीब बन गई, लेकिन मराठी बहुल सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। उद्धव और राज ठाकरे करीब 20 साल तक एक दूसरे से दूर दूर रहे, लेकिन 5 जुलाई 2025 को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर एक साथ एक मंच पर रैली करने आए। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु एक साथ मराठी मानुष की राजनीति करने का संकल्प लेकर साथ में आए। उद्धव और राज ब्रांड ठाकरे को फिर से प्रमोट करने में जुटे हैं, जिसका बीएमसी में दशकों से जलवा रहा है। इधर कांग्रेस के विरोध के बावजूद ठाकरे बंधुओं ने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो साथ साथ ही रहेंगे। कई दौर की बातचीत के बाद शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के बीच सीट बंटवारे के फाइनल फॉर्मूले पर मुहर लगती दिख रही है। खबरें हैं कि उद्धव और राज ठाकरे मामू समीकरण यानी मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर भरोसा करते हुए बीएमसी का सियासी रण जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुंबई में बीएमसी के कुल 227 सीटों में से 72 मराठी बहुल और 41 मुस्लिम बहुल वार्ड हैं। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए 140 से 150 सीटें और एमएनएस के लिए 60 से 70 सीटों का शेयरिंग फॉर्मूला सुझाया है। हालांकि दोनों के बीच 4 प्रमुख मराठी गढ़ वर्ली, दादर माहिम, सेवरी और विक्रोल पर पेच फंसा है। इस बार बीएमसी चुनाव में भगवा लहराने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इकट्ठा आ रहे हैं और एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। ये ट्विस्ट है मामू कॉम्बिनेशन। मामू कॉम्बिनेशन मतलब मराठी और मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक वोटरों को इकट्ठा लाकर इस बार दोनों ठाकरे बंधु अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियों के बीच जो सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू है, इस चर्चा में सबसे प्रमुख बिंदु इसी मामू फैक्टर को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई के 227 वार्ड में 72 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मराठी मानुस बड़ी संख्या में है और लगभग 41 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक वोटरों का प्रभाव ज्यादा दिखता है। एक बार फिर से बीएमसी में ठाकरे अपना परचम फहराने को लेकर बेकरार हैं। इसीलिए दोनों ठाकरे भाई अपने मतभेद भुलाने को तैयार हैं। मामू फॉर्मूले का मकसद मराठी गौरव को मुस्लिम समर्थन के साथ एकजुट करना है। ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में गोवंडी, मानखुर्द, भाईकुला और माहिम जैसे इलाकों में उद्धव की पार्टी को फायदा हुआ था। आज शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे की बातचीत के लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिलने उनके आवास शिवतीर्थ पहुंचे। उनके साथ एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई भी मौजूद रहे। की अंतिम टप्प्यामध्ये आली आहे हे तुमचं जे म्हणणं आहे ते योग्य जरी असलं तरी सुद्धा तो अंतिम टप्पा आणि त्याचं जाहीर व्हायला किती वेळ लागेल हे आता सांगणं थोडंसं कठीण आहे। एवढंच सांगू शकतो की लवकरात लवकर करण्याचा सगळ्याच बाजूंनी प्रयत्न आहे आणि त्या पद्धतीने सगळ्यांचं काम सुरू आहे। माना जा रहा है कि उद्धव अल्पसंख्यक समर्थन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि राज ठाकरे से मराठी वोट बैंक को एकजुट करने के लिए जोशीले भाषणों के साथ मोर्चा संभालने की उम्मीद है। दोनों अपनी एकता दिखाने के लिए पूरी मुंबई में 3 संयुक्त रैलियां भी करेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग की बातचीत में कुछ अड़चनें भी आ रही हैं, जैसे एमएनएस उन वार्डों में चुनाव लड़ने पर अड़ी है जो मौजूदा समय में उद्धव के विधायकों के पास 4 विधानसभा क्षेत्रों में है। खासतौर पर वर्ली और दादर माहिम, सेवरी और भांडू, इनकी पहचान मराठी मानुष बहुल क्षेत्र और शिवसेना के पारंपरिक गढ़ के रूप में है।
मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के साथ साथ बाकी एमएमआर रीजन के जो महानगर पालिका के चुनाव हैं उसमें भी उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी के साथ आने का फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो ठाकरे परिवार है ये कोई ऐसे नॉर्मल परिवार नहीं, एक ब्रांड है। इन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता के लिए बहुत कुछ किया है, एक तपस्या की है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को लेकर ये दोनों ही ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक तो मराठी माणूस इकट्ठा आएगा और दूसरा साथ ही साथ जो दलित है, वंचित है, शोषित है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, ये सब भी हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से सब तंग आ गए हैं, इनके डबल इंजन की सरकार को लोग नकार चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी खासकर मुंबई में डरी हुई है। इसीलिए वो मुंबई में जहाँ जहाँ हमारे ठाकरे बंधुओं की युति हो रही है वहाँ वहाँ वो जानबूझकर खुद न लड़कर एकनाथ शिंदे के लोगों को हरवाने के लिए टिकट देना चाहते हैं, जिससे एकनाथ शिंदे और उनके खेमे में एक प्रकार से बेचैनी बढ़ी हुई है। उम्मीद है कि उद्धव और राज ठाकरे अगले 48 घंटे के अंदर छोटे मोटे विवादों को सुलझा लेंगे, जिसके बाद ठाकरे बंधुओं की कोशिश है कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव ठाकरे बनाम महायुति किया जा सके।